फिर से एक और बार सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की। और मैं फिर से एक और बार प्रोफेट एलराज मुर्मू आपका स्वागत करता हूं प्रोफेट एलराज मुर्मू मिनिस्ट्रीज के चैनल पर। और फिर से मैं आपके साथ प्रभु के वचन के साथ आपके साथ मैं खड़ा हूं। प्रभु के वचन से एक वचन जो मेरे अंदर पर प्रभु मुझे प्रभु आप सबको मेरे अंदर पर आशीषित डाला, करे। मैं उस वचन को आपके साथ में शेयर करना चाहता हूं, बांटना चाहता हूं। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय और 9 पद से लेकर के हम 11 पद तक पढ़ेंगे। लिखा हुआ है, तुम में से कौन ऐसा मनुष्य है कि यदि उसका पुत्र उससे रोटी मांगे तो वे उसे पत्थर दे, या मछली मांगे तो उसे सांप दे। अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तु देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तु क्यों ना देगा। प्रेज़ लॉर्ड। प्रभु के नाम की स्तुति प्रशंसा होने पाए। और इस समय मेरे प्रिय मित्रों, मैं थोड़ी देर आपके साथ परमेश्वर पिता, स्वर्गीय पिता के बारे में से बातें करना चाहता हूँ। स्वर्गीय पिता के स्वभाव के बारे में, उसके गुण, उसके प्रेम के बारे में आपके साथ मैं प्रभु के वचन से बातें करना चाहता हूँ। हालेलुया। और यद्यपि इस समय हम देखते हैं हमारे चारों तरफ कई प्रकार की विपरीत परिस्थितियों को, महंगाई को देखते हैं, कई प्रकार की नई नई बीमारियों को देखते हैं, और अर्थव्यवस्था को बिल्कुल हम बहुत ही विपरीत देखते हैं, और कई सारी समस्या को अपने इर्द गिर्द हम देखते हैं। परंतु जब हम अपने स्वर्गीय पिता को जान लेते हैं, जब अपने स्वर्गीय पिता को समझ जाते हैं कि हमारा स्वर्गीय पिता कौन है, या हमारे स्वर्गीय पिता का विचार, उसका मन, उसका बातें हमारे लिए क्या है, तो आपको इन सारी चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको। प्रेज़ द लॉर्ड। सो इसीलिए मैं आपके साथ इस समय स्वर्गीय पिता के बारे में, या उनके बारे में मैं प्रभु के वचन से आपके साथ बातें करना चाहता हूँ। ध्यान दीजिएगा, मत्ती उसका 7 अध्याय 9 से 11 पद में हमने देखा, और इस वचन के अंदर पर से मैं मुख्यतः 3 बातें आपके साथ में रखना चाहता हूँ। 3 बातें। पहली बात यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर पिता एक अच्छा पिता है। हालेलुया। पहली बात परमेश्वर कैसा है, वो एक अच्छा पिता है। ध्यान दिएगा, देखिए वचन लिखा कि जितनों ने यीशु मसीह को स्वीकार किया उद्धारकर्ता के रूप में, उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार को प्राप्त किया। यूहन्ना 1 का 12 पद के अनुसार जब आप यीशु मसीह को उद्धारकर्ता स्वीकार करते हैं, तो उस समय ना केवल हमारे पापों की क्षमा हमें मिलती है, परंतु पापों की क्षमा के साथ साथ परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर आता है, और हम नया जन्म को प्राप्त करते हैं, और उस समय हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर के संतान हो जाते हैं, और स्वर्ग का परमेश्वर हमारा पिता बन जाता है। इसीलिए यहाँ पर कहता है कि इसलिए इस वचन के आधार पर हम देखते हैं पहली बातों को कि परमेश्वर कैसा है। परमेश्वर एक अच्छा पिता है। हालेलुया। परमेश्वर एक अच्छा पिता है। देखिए मेरे प्रिय मित्रों, सबसे पहली बात हम देखेंगे, एक बुरा व्यक्ति क्या करता है, वो हमेशा दूसरों के लिए बुरी बातों को सोचेगा, बुरी बातों को कहेगा। जैसे कि उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं बाइबल के अंदर पर देखते हैं कि कैन ने क्या किया। कैन ने अपने भाई हाबिल पर ईर्ष्या किया और उसको घात भी किया। उत्पत्ति उसका 4 अध्याय 5 से 8 पद में लिखा हुआ है। फिर हम देखते हैं कि दानियल के विषय पर दानियल के ऊपर लोगों ने दोष लगाया, आरोप लगाया, और उनको गिराने के लिए कई प्रकार का कोशिश किया गया। दानियल के 6 अध्याय 1 पद से लेकर के 9 पद तक हम उस बात को पढ़ सकते हैं, है ना। और इस प्रकार से कई सारे बातों को हम देखते हैं बाइबल के अंदर पर कि एक बुरे व्यक्ति क्या करता है, हमेशा दूसरों के लिए बुरे बातों को कहता है, बुरे बातों को सोचता है। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, आज आपको मैं उत्साहित करना चाहता हूं मेरे प्रिय मित्रों। हो सकता है शायद आज आपके साथ लोगों ने बुरा बर्ताव किया है, आपके साथ बुरा व्यवहार किया है, आपको कई प्रकार की बातों को बोला है, आपको हतोत्साहित किया है, आपको चोट पहुंचा, आपको तकलीफ दिया है, कई सारे बातों को आपके साथ किया गया है। लेकिन आज आप हिम्मत बांधिए, आप प्रभु की स्तुति कीजिए, क्योंकि स्वर्ग में हमारा एक अच्छा पिता, ऐसा पिता है जो एक अच्छा पिता है। हालेलुया। स्वर्ग के सिंहासन पर ऐसा परमेश्वर है जो वो अच्छा पिता है। हालेलुया। इसीलिए यिर्मयाह उसका 29 के 11 पद में लिखा हुआ है, परमेश्वर कहता है कि वो हमारे एक अच्छी योजना को बनाता है। यस, आज आपके लिए मैं बोलना चाहता हूँ इस बात को। आपके पास इस समय वर्तमान में शायद परिस्थिति बहुत विपरीत है, परिस्थिति बहुत खराब है। आप अकेलापन पर हो सकते हैं, या कई सारी चीज़ें आपके जीवन पर कमी घटी को देखते हैं, लेकिन स्वर्ग का परमेश्वर का अच्छा पिता है, और अच्छा पिता होने के कारण से वो आपके लिए, मेरे लिए अच्छा योजना को बनाया है। हालेलुया। आप मेरे साथ बोल सकते हैं कि मेरे लिए अच्छा योजना है, मेरे लिए अच्छा योजना है।
यीशु मसीह के नाम से। यस, आपका अच्छा योजना है, आपका कल अच्छा होगा, आपका भविष्य अच्छा होगा, आपकी सारी चीजें अच्छी होगी यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि आप ऐसे परमेश्वर ऐसे परमेश्वर के संतान है जो कैसा पिता है, वो अच्छा पिता है। हालेलुया, प्रभु के नाम की स्तुति। हो सकता है शायद मेरे प्रिय मित्रों, भले ही इस वर्तमान में हमारा परिस्थिति खराब है, बिगड़ा हुआ है, परिस्थिति सही नहीं है, और लेकिन 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 फिर भी हमारे लिए परमेश्वर के पास क्या है, एक अच्छा योजना है। प्रभु के नाम की स्तुति न पाए। सो पहली बात हम देखते हैं, परमेश्वर कैसा पिता है, परमेश्वर एक अच्छा पिता है। दूसरी बातें देखते हैं इसी वचन के आधार पर, मत्ती उसका 7 अध्याय 9 से लेकर के 11 पद तक। दूसरी बात है परमेश्वर के बारे में, हम इस बात को देखते हैं कि परमेश्वर हमारी जरूरतों को जानने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, परमेश्वर आपकी जरूरतों को, मेरी जरूरतों को जानने वाला, ना केवल जानने वाला परमेश्वर है, परंतु जरूरतों को पूरा करने वाला परमेश्वर भी है। हालेलुया, इसलिए दाऊद कहता है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। हालेलुया, यहोवा मेरे लिए क्या करेगा, सब कुछ पूरा करेगा। यस मेरे प्रिय मित्रों, दूसरी बात है स्वर्गीय पिता कैसा है। स्वर्गीय पिता ना केवल अच्छा पिता है, परंतु स्वर्गीय पिता एक हमारी जरूरतों को जानने वाला परमेश्वर है। क्या आपको याद है, बाइबल के अंदर में लिखा हुआ है, जब परमेश्वर ने आदम को देखा, अदन के बगीचा पर देखा, और परमेश्वर ने कहा कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है ना, कि परमेश्वर ने आदम के लिए चिंता किया। इस समय प्रभु आपके लिए चिंता कर रहा है, भाई परमेश्वर आपके लिए चिंता करता है, बहन आपके लिए परमेश्वर चिंता कर रहा है, माता पिता जो मुझे सुन रहे हैं, परमेश्वर आपके लिए चिंता कर रहा है। हालेलुया, लोग आपके बारे में चिंता नहीं करता होगा, लोग आपके बारे में आपको सोचता नहीं होगा, लोग ने आपको आपके बिजनेस के जगह पर, आपके ऑफिस में आपको अयोग्य समझा होगा, बेकार समझा होगा, लोगों ने आपको तुच्छ समझा होगा, लेकिन स्वर्ग का परमेश्वर आपको उत्तम समझता है। हालेलुया, इसलिए परमेश्वर कहता है, यशायाह नबी की किताब पर कहता है कि तू मेरे दृष्टि पर क्या है, अनमोल है। हालेलुया, आप बोल सकते हैं कि मैं परमेश्वर की दृष्टि पर अनमोल हूँ। हालेलुया, मैं और आप परमेश्वर की दृष्टि पर क्या है, अनमोल है। आपको मालूम है, जब स्वर्गदूत स्वर्ग से गिराया गया, जब स्वर्गदूत ने पाप किया तो उसको स्वर्ग से नीचे गिरा दिया गया, नीचे गिरा दिया गया। लेकिन ध्यान सुनिएगा, एक मिट्टी का पुतला जब पाप किया तो क्या किया, परमेश्वर उसको नीचे से ऊपर उठाया। हालेलुया, स्वर्गदूत को परमेश्वर ने ऊपर से नीचे गिराया, लेकिन आपको और मुझको, मनुष्य ने इस मिट्टी के पुतला को नीचे से ऊपर उठाया। क्यों? क्योंकि हम और आप परमेश्वर की दृष्टि पर अनमोल है मेरे प्रिय मित्रों। यस, हम और आप अनमोल है। सो हम क्या देखते हैं दूसरी बात को यहाँ पर, कि परमेश्वर पिता हमारी जरूरतों को जानने वाला परमेश्वर है। यस, परमेश्वर को जानने वाला परमेश्वर है। एक दिन जोशुआ ने मुझसे पूछा कि डैडी आपको कैसे मालूम चलता है कि मुझे कपड़ा चाहिए, मुझे जूता चाहिए, मुझे पेंसिल कॉपी चाहिए, कैसे आपको मालूम चल जाता है ना? तो मैंने बोला कि मैं तुम्हारा पिता हूँ। उसी प्रकार से मेरे प्रिय मित्रों, परमेश्वर आपके बारे में चिंता करता है। यस, प्रभु आपके बारे में ख्याल रखता है। परमेश्वर इतना ख्याल रखता है कि वो 24 घंटा परमेश्वर आपके बारे में सोचता है। हालेलुया, इसलिए तो वचन में लिखा हुआ है कि उसने हमारे चित्र को अपने हथेली पर खोद के रखा है, हमारे सिर के बाल को गिन के रखा है, हमारे आंसू को अपने कुप्पी में रखता है। यस, वो परमेश्वर वो प्रेमी परमेश्वर है, हमारी जरूरतों को जानने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, भजन संहिता 139 उसका 1 और 2 इस प्रकार से पढ़ सकते हैं। मैं पढ़ूंगा आपके लिए। भजन संहिता 139 और हम पढ़ेंगे, एक पद से पढ़ेंगे। हे यहोवा, तूने मुझे जांच कर जान लिया है, तू मेरा उठना बैठना जानता है और मेरे विचारों को दूर ही से समझ लेता है। हाँ, मेरे चलने और लेटने को तू भली भांति छानबीन करता है और मेरे पूरे चाल चलन का भेद जानता है। हे यहोवा, मेरे मुंह में ऐसा कोई बात नहीं जिसे तू पूरी रीति से जानता ना हो। यस, हमारा परमेश्वर वो परमेश्वर मेरे प्रिय मित्रों आपके सोच को दूर से जानता है, बोलने से पहले वो आपके शब्दों को जानता है। यस, इस समय शायद आपके विचार पर कई सारी बातें हो रही होंगी, आपके मन पर कई सारी बात होगा, आप कई सारी बातें सोच रहे होंगे, है ना? लेकिन आपको बताना चाहता हूँ, स्वर्ग का परमेश्वर एक ऐसा पिता है जो आपकी जरूरतों को जानता है। प्रभु के नाम की स्तुति होने पाए। हालेलुया, चाहता हूँ परमेश्वर हमारी जरूरतों को जानता है, हमारी सत्ता को जानता है। परिस्थिति कुछ भी क्यों ना हो, आप उस बात को आप विश्वास कीजिए कि प्रभु आपकी जरूरतों को जानता है और परमेश्वर आपको आशीषित करेगा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, आपके हर घटी को परमेश्वर पूरा करेगा, हर असत्ता को परमेश्वर पूरा करेगा। प्रभु के नाम की स्तुति होने पाए। यस, तीसरी बात हम देखते हैं यहाँ पर, तीसरी बात इसी वचन के आधार पर कि स्वर्गीय पिता किस प्रकार से है। तीसरी बात हम देखते हैं कि स्वर्गीय पिता वो उत्तम वस्तुओं को देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, यहाँ पर हमने देखा कि यदि तुम बुरे होकर के अपने बच्चों को अच्छी वस्तु देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता मांगने वाले को अच्छी वस्तु क्यों ना देगा।
यद्यपि हम स्वभाव में बुरे होते हैं, हमारे अंदर पर कई त्रुटियाँ हैं, कई सारे बातें हैं, लेकिन फिर भी हम अपने संतान, अपने बच्चों को उत्तम वस्तु देने के लिए हम कोशिश करते हैं। मेरे प्रिय मित्रों, यद्यपि परमेश्वर तो क्या है, वो तो वो तो भला परमेश्वर है। इसे दाऊद कहता है कि परमेश्वर भला है और उसकी करुणा सदा के लिए। सो परमेश्वर परमेश्वर उत्तम वस्तु को देने वाला परमेश्वर है। यस, आज आपको बोलना चाहता हूँ, आज आप उत्साहित हो जाइए, प्रभु की स्तुति कीजिए, क्योंकि आपके जीवन पर उत्तम वस्तु आ रही है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आपके जीवन के आपके आयु के हर समय पर, जीवन के हर बातों पर, हर अवस्था पर, जीवन के हर एक बातों पर आप जीवन के अंतिम पड़ाव तक आप परमेश्वर की ओर से उत्तम वस्तु को प्राप्त करेंगे। हालेलुया। आज आपको यहीं पर बोलना चाहता हूँ, आप अफसोस मत कीजिए मेरे प्रिय मित्रों, आप अफसोस मत कीजिए। देखिए, परमेश्वर कुछ भी चीज काम चलाओ नहीं देता है। हम लोग कई बार बोलते हैं कि अरे भाई तुम काम चला लो, काम निकाल लो। परमेश्वर ऐसा नहीं मेरे प्रिय मित्रों। परमेश्वर वो चीज देता है, उत्तम चीज देता है, ताकि हम परमेश्वर को दिल से क्या कर सके, धन्यवाद दे सके। हालेलुया। परमेश्वर को क्या कर सके, धन्यवाद दे सके। आपको मालूम परमेश्वर ने क्या किया इस्राएलियों के लिए? उसने उनके लिए समंदर को 2 भाग कर दिया, चट्टान को फाड़ कर पानी, चट्टान चीर कर उसके लिए पानी को निकाला, स्वर्ग से उसको मन्ना खिलाया। जो भी चीज उनको आवश्यकता था, उनकी जरूरतों को परमेश्वर ने पूरा किया, उत्तम वस्तु से तृप्त किया। हालेलुया। लेकिन लिखा हो कि फिर भी इज़राइल लोगों ने परमेश्वर को धन्यवाद नहीं दिया, कुड़कुड़ाया। आइए आज इस सुबह मैं कहना चाहता हूँ कि आप क्या करें, आप परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए, धन्यवाद दीजिए। हालात कुछ भी हो, अफसोस आप मत कीजिए। और यदि आपके जीवन पर कुछ ऐसी चीजें हैं, उसको परमेश्वर हटाएगा आपके जीवन से, और उन बातों को परमेश्वर आपके जीवन पर नहीं आने देगा, जिस कारण से आपका जीवन जो है, आपका जीवन में समस्या हो। सो प्रभु के नाम की स्तुति प्रशंसा होने पाए। देखिए, एक और बात को यहाँ पर हम जोड़ेंगे। पहली बात हमने देखा परमेश्वर के बारे पर, परमेश्वर अच्छा पिता है। दूसरी बात हमने देखा वचन पर कि परमेश्वर हमारी जरूरतों को जानता है। तीसरी बात कि परमेश्वर उत्तम वस्तु को देता है। और चौथी बात वो ये है कि परमेश्वर एक सक्षम पिता है, सक्षम पिता है। हालेलुया। आपको मालूम कई बार क्या होता है, जब हमारे बच्चे कुछ चीज़ों को देखते हैं और बोलते हैं कि मुझे ये चीज़ चाहिए, लेकिन कई बार हम उस चीज़ को देने में असक्षम होते हैं, हम नहीं दे पाते। हम देना चाहते हैं अपने संतान, अपने बच्चों को, परंतु हमें वो सक्षमता ना होने कारण से हम नहीं दे पाते। लेकिन आज आपको बताना चाहता हूँ, हमारा परमेश्वर एक ऐसा पिता है जो हर चीज़ देने में सक्षम है। हालेलुया। और इसीलिए बाइबल की तरफ लिखा हुआ है कि वो इब्रानी भाषा में लिखा हुआ कि वो एल सदाई है, एल सदाई परमेश्वर है। हालेलुया। और वो सामर्थी परमेश्वर है, वो पराक्रमी परमेश्वर है, उसके लिए कोई काम कठिन नहीं है। प्रेज़ लॉर्ड। एक वचन बोल करके हम समाप्त करेंगे। यिर्मयाह नबी की किताब पढ़ेंगे, यहाँ पर यिर्मयाह उसका 32 का पढ़ेंगे 26 और 27 पद तक। तब यहोवा का यह वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा, मैं तो सब प्राणियों का परमेश्वर यहोवा हूं, क्या मेरे लिए कोई काम कठिन है? क्या कोई काम मेरे लिए कठिन है? प्रभु कहते हैं मेरे प्रिय मित्रों, परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन नहीं। यस, परमेश्वर एक ऐसा पिता है जो सारे चीजों को देने में सक्षम है। यस, आपको उद्धार करने में सक्षम है, आपको दलदल से निकालने में सक्षम है, बीमारी से आजाद करने में आपको सक्षम है, आपको आशीष करने में सक्षम है, आपको ऊंचा उठाने के लिए वो सक्षम है, आपको सामर्थ्य बनाने के लिए, महान बनाने के लिए, आपको आशीषित जीवन जीने के लिए, हर एक बातों में परमेश्वर क्या है? वो सक्षम परमेश्वर है। यस, प्रभु के नाम की स्तुति होने पाए। सो आइए हम क्या करें, हम परमेश्वर के करीब आए और प्रभु को जाने, और प्रभु को जाने, प्रभु को जाने। और जब हम प्रभु को जान लेंगे एक बार, तो जितनी भी परिस्थिति हमारे चारों तरफ क्यों ना हो, आप हर दिन विजय पर चलेंगे, आप आशीषित जीवन को जिएंगे, क्योंकि आपको मालूम है कि मेरे पास एक ऐसा पिता है जो मेरे बारे में चिंता करता है, मेरे बारे में सोचता है। सो मेरे इस वचन से प्रभु को आशीषित करें। और आप जो भी आप अपने आमने सामने, अपने इर्द गिर्द जो भी आप देखते हैं, उन बातों को आप भूलिए मत। देखिए, आप उस स्वर्गीय पिता की ओर देखिए, जो स्वर्गीय पिता अच्छा पिता है, भला पिता है, जरूरतों को जानता है और सक्षम पिता है, वो उत्तम वस्तु को देने वाला पिता है। प्रभु इस वचन से आपको आशीषित करें। प्रभु के नाम की स्तुति होने पाए। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। रिखांदा राबा बाबा दूराबा शिखाया खाला दिनामा रेखेटे शिखाबा खुरामांदा की रिखालाबा शिखेंते रिखांदो राबा रेबाबो शखाला खाला खाला खा सिखेलेबे रेबा नमा शखारिया थोरा खंदा नमा सिखेते रेबे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते इस समय प्रभु जी, हर एक लोग पिता जो इस वीडियो को इस समय प्रभु देख रहे हैं, सुन रहे हैं परमेश्वर,
एक एक को आपके हाथों में सौंपते पिता। होने दे प्रभु जी, पिता परमेश्वर पिता, वो आपके प्रेम को जाने पिता, आपकी गहराई को, आपके प्रेम की गहराई को जाने पिता, आपके मन को जाने पिता, आपके दिल को जाने पिता, आपको जाने पिता परमेश्वर पिता। और हर विपरीत परिस्थिति पर पिता परमेश्वर पिता, वो आप पर आश्रित होने पाए, आप पर निर्भर होने पाए, आप पर भरोसा करने पाए पिता। प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं पिता। एक एक को छूइए, एक एक को ब्लेस कीजिए, एक एक को अभिषेक कीजिए, एक एक को स्पर्श कीजिए पिता, एक एक को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं पिता। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता। देखिए इस समय मैं इस बातों को, मैं आत्मा में इस बातों को मैं देख रहा हूँ। रिखाबा शाखा बाबा बाबा तुरामा सखंदा रिखंदा रबा खोराबा सिखिरियन तुराबा खटानामा सिखिरि। देखिए आपके अफसोस का दिन समाप्त हो रहा है यीशु मसीह के सामर्थ्य में। आप इतना दिन अफसोस में थे, मेरा जीवन तबाह हो गया, मेरा जीवन तबाह हो गया, मेरा जीवन बर्बाद हो गया, मेरा जीवन समाप्त हो गया, ऐसा आप सोच रहे हैं। लेकिन आज आपको बताना चाहता हूँ, आज स्वर्गीय पिता परमेश्वर आपसे बात कर रहे हैं, हालेलुया। और आप आज परमेश्वर आपके जीवन से उन अफसोस करने वाले बातों को निकाल रहे समझ के सामर्थ्य नाम से, ताकि प्रभु को धन्यवाद दे सके मेरे प्रिय मित्रों। यस हालेलुया। मैं इस समय जवानों को देख रहा हूँ आत्मा में। यस कई सारे जवानों को मैं देख रहा हूँ जो आप कई सारे बातों में आप अफसोस कर रहे हैं, मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ वो हो गया, लेकिन प्रभु का आत्मा इस बात को प्रकट कर रहा है। यस प्रभु आज आपको वहां से बाहर निकाल रहा है, प्रभु आज आपको वहां से बाहर निकाल रहा है, प्रभु आज आपको वहां से बाहर निकाल रहा है। यीशु का सामर्थ्य लहू आपको धो रहा है। यस यीशु का लहू आपको धो रहा है इसको सामर्थ्य नाम से। राबा बाबा शिखांदा रखो लाबा सखारिया रेल खांदो रखी अखंदना रखो रबा बाबा। और परमेश्वर आपको चेंज कर रहा है, परमेश्वर आपको नया कर रहा है परमेश्वर। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। पता नहीं इस समय मैं देख रहा हूँ विशेष करके, इस वक्त मैं जवानों को विशेष देख रहा हूँ, मेरे आंखों के सामने मैं जवानों को भी देख रहा हूँ इस समय। और प्रभु हालेलुया, हालेलुया। यस यीशु के सामर्थ्य नाम से जो विशेष जो भी आपके जीवन पर जो अफसोस करने वाली बातें हैं, बीते समय पर जो आपके साथ हुआ, जो जिसमें आप चल रहे हैं और अफसोस कर रहे हैं, वो सारी बातें, वो अफसोस करने की बातें, वो कैंसिल हो रहा है, वो हट रहे समझ के सामर्थ्य नाम से। यस और प्रभु आपको बिल्कुल नया कर रहा है, बिल्कुल आशीष कर रहा है प्रभु, आपको आजाद कर रहा है परमेश्वर, आपको फ्री कर रहा है परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। एक एक को आपके हाथों में सौंपते पिता, सभी को भाई बहन एक एक को आशीर्वाद कीजिए परमेश्वर। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से, आमेन। प्रभु के नाम की स्तुति हो। आइए प्रभु की स्तुति करें और आइए इस महान परमेश्वर को जानिए, प्रतिदिन जानिए, आपको आशीष करें यीशु के नाम से, आमेन।